बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना होना है, लेकिन महागठबंधन का आशंका है, आरोप है कि जो मतगणना हो रही है उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है या किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह। सर, आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो मतगणना होनी है उसमें गड़बड़ी हो सकती है? वर्ष 2020 में हमारे दूध से मुंह जल चुके हैं, इसलिए हम लोग मट्ठा भी फूंक कर पीना चाहते हैं। अच्छी तरह सभी लोग जानते हैं, पूरा बिहार की जनता भी जानती है कि किस तरह से नालंदा जिला में हिलसा सीट हम लोगों को हरवा दिया गया। हम लोग जीत चुके थे, अनाउंसमेंट तक हो चुका था, लेकिन बाद में हम लोग को हरवा दिया गया। आप उसी तरह से गोपालगंज में भोरे सीट देख लीजिए, परिहार देख लीजिए, इसके अतिरिक्त 10 सीट हम लोग जीत चुके, लेकिन जबरदस्ती हम लोगों को हरवा दिया गया। तो देखिए, इस बार तो हाथ जोड़कर यही हम विनती करते हैं, सभी जो रिटर्निंग अफसर हैं, जो इस कार्य से, काउंटिंग कार्य से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। आप वो कार्य मत कीजिए किसी रिटायर्ड और टायर्ड अफसर के कहने पर, आप वो कार्य मत कीजिए किसी बड़े पदाधिकारी के कहने पर, क्योंकि आपके भी बाल बच्चे हैं, आपके भी परिवार हैं, आप किनसे कंसर्न में हैं, सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो भाई, हमारा यही अनुरोध है कि जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको आप जीता हुआ ही घोषित कीजिए। वो काम मत कीजिए जो आपने हिलसा में किया, आप वो कार्य मत कीजिए जो आपने भोरे में किया। तो यही हमारा आग्रह है। अगर ऐसा होता है तो हम यही कहना चाहते हैं, बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि आप इस बिहार को नेपाल मत बनाइए, आप इस बिहार को बांग्लादेश मत बनाइए। अगर इस तरह का कहीं भी 243 सीट में अगर बेईमानी होता है तो वो दृश्य कल देखने को आपको मिलेगा जो नेपाल के सड़कों पर देखने को मिला, जो बांग्लादेश के सड़कों पर देखने को मिला। हम यही कहना एक तरह से तो ये चेतावनी, धमकी इस तरह का। देखिए, हम धमकी नहीं देना चाहते हैं, मैं उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूं, उनको सचेत कर रहा हूं कि आपके भी परिवार हैं, आप किसी जनता के भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। जिस जनता ने जिसको जीतने के लिए अपना मैंडेट दिया है, जिस जनता ने उनको जीतने के लिए अपना मताधिकार का प्रयोग किया है, उसका आप सही काउंटिंग कीजिए, आप सही निर्णय लीजिए, आप सही निर्णय घोषित कीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव आयोग का, भारत का जो चुनाव आयोग है, उस पर किस तरह से बट्टा, उसके साख पर बट्टा लग चुका है। कोई इस पर अब विश्वास नहीं करता है। एसआईआर के आड़ में जिस तरह से वो खेला करना चाहे, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं होता तो उसी समय कई वो खेला कर चुका होता। तो देखिए, अब हम लोगों को चुनाव आयोग पर भी बहुत विश्वास नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पर कैसे पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा बस यही आग्रह है कि आप इस राज्य को कोई वैसे हिंसा में गलत कार्य करके मत झोंकिए जो जनता को आशंका है। पूरी जनता समझ रही है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह से बेईमानी से जीतना चाहते हैं। क्योंकि मैंडेट जो है, पहले भी वर्ष 2020 में भी तेजस्वी यादव जी के साथ था और आज भी सभी मतदान केंद्रों पर देखने को मिला, जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं लंबे लंबे लाइन लगा करके लगातार वोट दे रहे हैं। 7 बजे शाम तक वोटिंग चला और आप 6, साढ़े 6 बजे आप एग्जिट पोल घोषणा कर दिए। तो देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि भाई किसी तरह से आप 6, सवा 6 बजे आप एग्जिट पोल घोषणा कर दीजिए, ताकि जो लाइन में लगे हुए हजारों लाखों लोग हैं वो लोग का माइंड चेंज हो जाए। यानी आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता के साथ जो मतगणना होना है उसमें कहीं ना कहीं आपको शक और शंका है। वर्ष 2020 का अनुभव है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि इस तरह का ये लोग बेईमानी की, आप भी जानते हैं कि वोट चोरी कर करके ही ये लोग सब जगह बैठा हुआ है। कोई भी व्यक्ति, ये लोग ईमानदार नहीं है जिसकी पोस्टिंग हुई है। 10-20% की बात अगर छोड़ दीजिए तो 80% भ्रष्ट पदाधिकारी सब जगह बैठे हैं। भाई, छोटे छोटे पदाधिकारी के यहाँ करोड़ करोड़ रुपया पकड़ाता है और आप कहते हैं कि आपने एग्जिट पोल में दिखा दिया कि एनडीए की सरकार बन रही है। तो क्या जनता ने भ्रष्टाचार के पक्ष में वोट दिया? क्या जनता ने जो पलायन हो रहा है उसके पक्ष में वोट दिया?
या जो यहाँ बेरोजगारी है उसके पक्ष में वोट दिया। अरे भाई, कोई भी ब्लॉक में चले जाइए, कोई थाना में चले जाइए, कोई अनुमंडल में चले जाइए, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए भी रिश्वत देना पड़ता है। तो इस बार जो वोटिंग हुआ, जो वोट परसेंटेज इतना बढ़ा है, आपको लगता है कि महागठबंधन के पक्ष में ही है? स्वाभाविक है, आज तक का आजादी के बाद का रिकॉर्ड है कि जब भी वोट का परसेंटेज बढ़ा है तो प्रेजेंट शासन को बदलने के लिए ही बढ़ा है। चलिए, तो ये थे सुनील कुमार सिंह, जिनका कहना है कि जो वोट परसेंटेज है वो महागठबंधन के पक्ष में है और मतगणना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज़, पटना।